मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली संजय नगर में। तो अब मैंने जैसे आपको बताया था, आपकी ज्योग्राफी की सीरीज़ भी साथ ही साथ शुरू हो गई है। और ज्योग्राफी में पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि भूगोल पढ़ें कैसे और पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे पास किताब होती है, कॉपी होती है, या हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उस काम के लिए हमारे पास सामग्री क्या होनी चाहिए। जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हो, आपके पास पेचकस ही नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो वही चीज़ भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको पढ़ते टाइम कुछ सामग्री अपने पास रखनी होती है। उस सारे कंटेंट का जिक्र मैंने पहली वीडियो में कर दिया है कि पढ़ें कैसे। आज दूसरा प्रश्न हमारा आता है, भूगोल में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, भूगोल में पढ़ना क्या है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, जलवायु पढ़नी है, खनिज पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। तो देखिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भूगोल अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया भूगोल में समाई है। पूरी, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो तो भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको दुनिया के बारे में पढ़ना है। भारत के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन दुनिया की भी आपको समझ भूगोल के अंदर होनी चाहिए। भूगोल का मतलब होता है भूगोल। भूगोल का मतलब क्या है? भूगोल। सब्जेक्ट का ही नाम है भूगोल। भू का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी है? गोल। तो पूरी गोल पृथ्वी का जो है हमें अध्ययन करना है। तो उस अध्ययन को अगर हम एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं करेंगे, उस अध्ययन को एक क्रमबद्ध सीरीज से नहीं करेंगे, या एक ग्लोब के माध्यम से, या समझते हुए सामग्री के माध्यम से नहीं करेंगे, तो हम भूगोल में अपनी कमांड को नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करता हूँ भूगोल में पढ़ना क्या क्या है। देखिए, अगर हम बात करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्योग्राफी जो है, दो ज्योग्राफी, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड व्यू, और दूसरी है इंडियन। विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल और भारत। देखिए, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है। अब ये डिपेंड करता है किसी क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। आपको डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी की पढ़नी है। आपकी जो कंपटीशन आप देने जा रहे हो, डिटेल में आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को भी पढ़ते टाइम, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट नहीं पता होंगे, तब तक आप इंडियन ज्योग्राफी पे कमांड नहीं बना सकते हो, आपकी समझ में नहीं आ पाएगी। तो कुछ जो कंटेंट है वो आपको समझने पड़ेंगे दुनिया के, तभी आप उनके रिस्पेक्ट में भारत को समझ पाओगे। वो जैसे जैसे हम शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, अब ये तो हमने एक मोटे तौर पर आपको बता दिया, भूगोल में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। अब ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या होता है, चाहे हम वर्ल्ड की बात करें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, तो आपको पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल। आप मेरे साथ क्रमबद्ध तरीके से जुड़े जाएंगे तो भूगोल में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी आपको पढ़नी है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। देखिए, अगर ये चीजें आपको भूगोल पढ़ाते टाइम मैं नहीं समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। कभी सब किसी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। तो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से भूगोल को पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, और चौथा ईबीएस या इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, यानी पर्यावरण। अगर आप इतनी चीजें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लेते हैं, तब आपका भूगोल में कुछ भी नहीं छूटेगा। मतलब भूगोल, वैसे मैंने बताया, अपने आप में बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं ज्योग्राफी की सीरीज में, तो मैंने आपको एक क्रमबद्ध तरीके से लेता जाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ज्योग्राफी सबसे परिचित कराता हुआ चलता जाऊंगा। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या चीजें होती हैं। देखिए, अब दुनिया में रह रहे हैं, तीन चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी है। एक तो स्थलमंडल, स्थलमंडल का मतलब जमीन के बारे में। दूसरा जलमंडल, यानी सागर, महासागर, पानी की बात करेंगे। तीसरा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। स्थल मंडल में जब हम बात करेंगे तब सारे पर्वत पठार नदियाँ सब, वो पर्वत पठार आ जाएंगे। जब हम जल मंडल की बात करेंगे तो महासागर नदियाँ सब आपको पढ़ाएंगे।
वायुमंडल की बात करेंगे तो एयर प्रेशर, पवन, हवा जो चलती है, जो क्लाइमेट होता है, उस सब चीज़ों की बात करेंगे। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो मानव से रिलेटेड जो इंडेक्स वगैरह होते हैं या जातियाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी उपजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो सब ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करेंगे परिवहन की कि आप परिवहन जैसे आप रेल है, ट्रेन है, बस है, या तो ये सब चीज़ें, या कृषि की बात हो गई, कृषि की बात करेंगे, या फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो वो सब इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का फायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमिक्स में अपना रोल दे रही है। चौथा होता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत आप जो पढ़ोगे वो इको सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, मतलब पारिस्थितिकी। तो इस क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको लेता जाऊंगा, मेरे पढ़ाने का जो आप जुड़े रहोगे। सबसे पहले मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी से परिचय कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से ज्योग्राफी, अगर भी ये चीज़ें लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे कुछ इसकी पूछ ली, उसकी पूछ ली, तो हम बिल्कुल एक प्रॉपर वे में शुरुआत करेंगे। मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से ही आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करते हुए कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी की तरफ नहीं ले जाऊंगा। सबसे पहले, क्योंकि इसमें वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट की बात करते चले जाएंगे, किस कॉन्टिनेंट के अंदर क्या है। तो सबसे पहले जब मैं शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही, किसका अध्ययन करना है, पृथ्वी का। पृथ्वी कैसी है, गोल। तो हम सबसे पहले अर्थ से ही अपनी स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगली जो क्लास होगी उसमें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और सपोर्ट करते रहें।